नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट लास्ट वीक की बात है जब श्रीलंका ने इंडिया को एक दी गई प्रॉमिस के ऊपर यू टर्न किया। श्रीलंका ने बेसिकली इंडिया के साथ और इनफैक्ट जापान के साथ भी एक ट्राईपार्टाइट डील साइन करी थी, जिसमें कि कोलंबो पोर्ट का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था उसको डेवलप करने की डील इंडिया के साथ साइन की गई थी। और ये वाली डील इंडिया और श्रीलंका ने साइन की थी 2019 में। लेकिन अब क्योंकि श्रीलंका में कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे इस पर्टिकुलर डील के खिलाफ, तो श्रीलंका ने इंडिया को अपनी इस डील में शामिल होने से मना कर दिया। बेसिकली श्रीलंका मेड यू टर्न फॉर इंडिया, बट दैट इज नॉट जस्ट इट, देयर इज अनदर ब्लो फॉर इंडिया जो कि श्रीलंका की तरफ से अभी सामने आ रहा है। एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इस बार श्रीलंका ने चाइनीज कंपनी को सौंप दिया है। दिस इज एन एनर्जी प्रोजेक्ट एंड हैरानी वाली बात यह है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि मात्र ये 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक ब्लो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन सकता है। जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में एंड ऑल्सो जानेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, कौन से आइलैंड्स हैं जहां पर चाइनीज़ कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ऑल्सो ट्विटर पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऑल्सो ऐप पे फिलहाल चल रही है वैलेंटाइंस डे के लिए सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। If you are preparing for UPSC, do consider to buy this course. That is the Past Prelims Discussion course. All right. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो केवल एक झटका नहीं था भारत के लिए। ये इनफैक्ट ये वाली जो डील थी उस पर्टिकुलर डिसीजन के भी पहले ये डील हो चुकी थी। यानी कि जो ये वाला इंडिया को श्रीलंका ने कहा था कि हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ये वाला जो पूरा का पूरा सीन हुआ था ये फरवरी 2 को हुआ था। और इनफैक्ट ये वाली जो डील है ये बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर कर दी गई थी ऑन जनवरी 18। उसके भी 10-12 दिन पहले की बात है व्हेन श्रीलंका क्लियर्ड अ चाइनीज एनर्जी प्रोजेक्ट इन 3 आइलैंड्स ऑफ द जाफना पेनिनसुला विच आर बेयरली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द तमिलनाडु कोस्ट। तो हमारे लिए इनकी लोकेशंस को समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जाफना का जो एरिया है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। अगर आपने श्रीलंकन सिविल युद्ध के बारे में सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स हुई थी उस टाइम पे, और आज भी ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। But important to note over here is the location of Jaffna. It is very very close to the coast of India. आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का जो कोस्ट है it almost goes up till here, right? ये आपका जो छोटा सा बाहर आता हुआ नजर आ रहा है this is also called as the Adams Bridge, और यहाँ पे ये जाफना है और ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली जाफना के ही अंडर फॉल करते हैं। बेसिकली श्रीलंका के ही अंडर फॉल करते हैं। अब हुआ क्या, जनवरी 18 को श्रीलंका के कैबिनेट ने जो डील अप्रूव की है उसमें बेसिकली जो डील सौंपी गई है ये चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है साइनोसार टेक्विन जॉइंट वेंचर इन चाइना, और इनको ये डील ऑफर करी गई है इन ऑर्डर टू इंस्टॉल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, राइट? तो यहाँ तक तो सुनने में हार्मलेस लगता है कि किसी कंपनी को उन्होंने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के लिए डील सौंपी है, लेकिन जब आप इसकी लोकेशन को समझेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि वाई दिस डील इज़ नॉट जस्ट हार्मलेस। यहाँ पे जो 3 आइलैंड्स हैं जहाँ पे जो श्रीलंका ने ऑफर किए हैं, पहला आइलैंड है नैनातीवू, दूसरा है डेल्फ्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे जाके बात करूंगा आपके साथ, एंड तीसरा है अनालितीवू। ये 3 आइलैंड्स हैं जो कि श्रीलंका ने ऑफर किए हैं और तीनों की तीनों आइलैंड्स लाई करते हैं पाक बे में। पाक बे ये वाला पूरा का पूरा एरिया है, राइट? आपको मालूम होगा कई बार फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे सामने आते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं IMBL के नाम से, दिस इज द मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, राइट? अब यहाँ पर ये मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बेसिकली बनाई गई है सो दैट दोनों इंडिया और श्रीलंका अपने अपने जो समुद्री इलाके हैं उसको डिमार्केट कर सकें। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो जाफना का एरिया है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है जाफना का पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। बॉडी ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इसको पेनिनसुला कहा जाता है। ये जाफना पेनिनसुला के आसपास असल में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं
ये आप देख सकते हैं, ये वाले एरियाज हैं छोटे छोटे, राइट, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इसमें जो ये वाला आइलैंड है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इस आइलैंड का नाम है, जिसका हमने आपको बताया, डेल्फ्ट आइलैंड। दिस इज़ द आइलैंड जो कि इंडिया के तमिलनाडु राज्य के सबसे नज़दीक है, और ये आइलैंड भी यहाँ पे ऑफर किया गया है टू द चाइनीज़ कंपनी। यहाँ पर द 3 आइलैंड्स वेयर द एनर्जी सिस्टम्स आर कमिंग अप आर होम टू अ फ्यू थाउजेंड पीपल। देखिए ये जो आइलैंड्स की हिस्ट्री है, आपको ध्यान होगा जब श्रीलंका का सिविल वॉर चल रहा था, जो कि लगभग 2009-2010 में समाप्त हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, और वो सिविल युद्ध लगभग 30-35 साल तक चला था। वहाँ पर जो ये वाले आइलैंड्स थे, क्योंकि ये जाफना के अंडर ही फॉल करते थे, और क्योंकि वहाँ पे कई सारी एजेंसीज काम करने लग गई थी तो यहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी परेशान हुए, उनको डर भी लगने लगा, जिसकी वजह से जो इन आइलैंड्स की आबादी है वो काफ़ी कम है। आज की डेट में बात करें तो मात्र 1000 के आसपास लोग रहते हैं उस पर्टिकुलर आइलैंड्स के ऊपर, और ये सभी के सभी जो लोग हैं ये असल में भाग करके तमिलनाडु आ चुके थे, बिकॉज उनको लगा कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट। एंड इसी के चलते, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया काफ़ी सेंसिटिव रहा, तो तब से लेके अभी तक जो ये वाले आइलैंड्स हैं दे हैव मच लेस डेवलप्ड कंपेयर टू दी जाफना पेनिनसुला, राइट। दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दोज आइलैंड्स। कमिंग टू द मेन पार्ट, यहाँ पर ये इंडिया के लिए बड़ी चिंता का विषय क्यों है? देखिए, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर इंडिया के विदेश मंत्रालय ने या फिर इंडिया के जो हाई कमीशन है उन्होंने कोई टिप्पणी इसके ऊपर फॉर्मली नहीं करी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंडिया के कुछ सोर्सेज हैं कोलंबो में, वो बोल रहे हैं कंसर्न्स वर रेज्ड साइटिंग द प्रोजेक्ट साइट्स प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जितना ये नज़दीक है ना भारत के तट को, उस चीज़ को लेकर चिंता तो डेफिनेटली जताई ही जा रही है। आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था ये वाला आइलैंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन के आएगा, बिकॉज दिस इज द डेल्फ्ट आइलैंड विच इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू इंडिया फ्रॉम नॉर्दर्न श्रीलंका। यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं, इंडिया के लिए क्लोजेस्ट पॉइंट ये यहाँ से भी काफ़ी क्लोज है और ये यहाँ से भी काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से इसकी मेन चिंता जताई जा रही है। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, देखिए आपको 2014 वाली वो घटना याद होगी जब चाइना की एक सबमरीन श्रीलंका के पास में आके डॉक कर रही थी, राइट। और इस चीज़ को लेके इंडिया ने बहुत ज़्यादा कहा था कि चाइना की कोई भी मिलिट्री जो है हम कह सकते हैं कोई मिलिट्री वेपन या फिर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट श्रीलंका के आसपास नहीं आनी चाहिए। इंडिया ने बार बार इस चीज़ को कहा था, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज सबमरीन डॉक्ड इन श्रीलंका। और ये भी क्यों हुआ था? क्योंकि असल में अगर आपको ध्यान होगा, ये पूरा का पूरा जो कोलंबो पोर्ट है, इसमें ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की बात तो अभी करके आए हैं हम, ये वाला जो इसका कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है CICT, ये असल में श्रीलंका ने चाइना के साथ मिलकर ही डेवलप किया था। और ये डेवलपमेंट 2013 के आसपास की बात है जब ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट साइन कर दिया गया था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए श्रीलंका के पास में चाइना की एक सबमरीन ने आके डॉक किया था, उस टाइम पर भी चिंता जताई गई थी। सो अगर आप समझ पा रहे हैं, प्रीटेक्स्ट हमेशा कोई ना कोई इकोनॉमिक एंगल होता है, लेकिन उसके चलते चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है एंड हो सकता है कि अपना कुछ मिलिट्री वेपन या फिर अपनी कोई मिलिट्री शिप, कोई नेवल शिप वहाँ तक पहुँचा दे, जिसके चलते टेंशन्स बढ़ सकती हैं इंडिया और चाइना में, और इंडो पैसिफिक का जो इलाका है वहाँ पर भी जो शांति है वो भंग हो सकती है। सो दिस थिंग हैज़ हैपन्ड अगेन, दिस इज़ द मेन कंसर्न जो कि इंडिया के लिए यहाँ पर बन सकता है। लेकिन एक सवाल और भी सामने आता है कि क्या जो ये पर्टिकुलर अभी डिसीजन लिया गया है, जिस तरीके से अगर आप देखें श्रीलंका ने इंडिया के ऊपर तो यू टर्न मार दिया, क्या श्रीलंका चाइना के ऊपर भी यू टर्न मार सकती है? क्या श्रीलंका चाइना को भी यहाँ पे मना कर सकती है? बेसिकली कैन दिस पर्टिकुलर डिसीजन बी रिवर्स्ड, जो कि श्रीलंका ने अभी चाइना को ऑफर कर दिया है? देखिए, इसके लिए भी आपको एक और घटना सुनाता हूँ। इसमें क्या हुआ था, 2018 की बात है, जब चाइना की एक कंपनी ने कहा कि हम श्रीलंका में जो है घर और सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं इन द नॉर्दर्न श्रीलंका, जो वॉर टोन श्रीलंका था, जहाँ पे बेसिकली गृह युद्ध का बहुत भारी प्रभाव हुआ था, हम वहाँ पे सड़कें और घर बनाने के लिए तैयार हैं। और हुआ क्या, श्रीलंका ने इनकी इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। इस डेट को ध्यान से देखिए, अगस्त 2018 की ये बात है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे PM मोदी, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम श्रीलंका विजिट करेंगे। जब उन्होंने श्रीलंका विजिट किया तो बेसिकली यहाँ पर 2018 अक्टूबर की बात है, श्रीलंका ने उस डील को रिवर्स कर दिया और उन्होंने बैकआउट कर लिया इस पर्टिकुलर 300 मिलियन डील को। क्योंकि एक तो PM
इंडिया के पीएम ने विजिट किया, साथ ही में इंडिया ने ये भी कहा कि आपने जो बिडिंग प्रोसेस करवाया था ये ओपेक नहीं था, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं था, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को नहीं मानते। सो उस टाइम पर भी इंडिया के प्रेशर में आके श्रीलंका ने चाइना को इस प्रोजेक्ट से निकलवा दिया था। क्या इस बार भी श्रीलंका के ऊपर इंडिया प्रेशर डाल सकता है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है, ये डेफिनेटली देखना बाकी होगा। बट एट द सेम टाइम श्रीलंका के द्वारा इस प्रोजेक्ट को डिफेंड भी किया गया है। इस बार जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसमें श्रीलंका के एक फॉर्मर हाई कमीशन है टू इंडिया जिनका नाम है ऑस्टिन फर्नांडो। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके लिए आप श्रीलंकाई सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज असल में जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बैक्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत ही सोच समझ के प्रोजेक्ट को अलाउ किया है। बिकॉज एशियन डेवलपमेंट बैंक की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। अगर कोई भी प्लेयर उनको पूरा करता है तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी को प्रोजेक्ट अवार्ड कर देती है। सो दोनों तरह की कहानियां देखने को मिल रही हैं। अगर आप ये वाली कहानी को देखें तो लगता है कि शायद मे बी इंडिया प्रेशराइज करके श्रीलंका को बैकआउट करवा सकता है इस पर्टिकुलर डील से। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, लॉ कुछ और कहता है, रूल्स कुछ और कहते हैं। इट रियली रिमेन्स टू बी सीन कि आगे जाके इस प्रोजेक्ट को लेके क्या श्रीलंकाई गवर्नमेंट आगे बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।